हेलो फ्यूचर आईआईटियंस। गेट 2026 में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। पढ़ाई तो सबने कर ली, लेकिन क्या आपको पता है कि स्मार्ट गैसिंग से आप अपने स्कोर को 5 to 10 मार्क्स तक बूस्ट कर सकते हैं। आज हम अंधा तुक्का नहीं, बल्कि साइंटिफिक एलिमिनेशन सीखेंगे, क्योंकि गेट में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। वेलकम टू टेक ऑर्बिट बाय राकिबुल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा डिस्क्लेमर, गेट कोई लॉटरी नहीं है। यह -0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए जय माता दी या अक्कड़ बक्कड़ करके टिक मत करना, रैंक नेगेटिव में चली जाएगी। हमें प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना है। 4 ऑप्शंस में सही होने का चांस 25% है, लेकिन अगर हमने लॉजिकली 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए तो चांस 50% हो जाता है, और यही कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, ऑप्शन एलिमिनेशन। सही आंसर ढूंढने के बजाय गलत आंसर को ढूंढो। सीएस के क्वेश्चंस में, खासकर टीओसी और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, अगर किसी ऑप्शन में ऑलवेज, नेवर या मस्ट जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स हैं तो 90% चांस है कि वो ऑप्शन गलत है। रूल सिंपल है, अगर आप 4 में से 2 ऑप्शंस कॉन्फिडेंटली काट सकते हैं तभी अटेम्प्ट करें, वरना स्किप कर दें। स्ट्रैटेजी नंबर 2, डायमेंशनल एनालिसिस या यूनिट चेक। ये ट्रिक सीओए, नेटवर्क्स और ओएस के न्यूमेरिकल्स में मैजिक की तरह काम करती है। अगर क्वेश्चन में लेटेंसी यानी टाइम पूछी है तो आंसर सेकंड्स या मिली सेकंड्स में ही होगा। अगर कोई ऑप्शन एमबीपीएस, स्पीड या हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में है तो उसे बिना सॉल्व किए सीधा एलिमिनेट कर दो। कभी कभी फॉर्मूला भूल भी जाओ तो यूनिट्स मैच करके आंसर निकल आता है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, द नैट हैक। याद रखिए, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में नो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए इन्हें खाली छोड़ना पाप है। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, स्पेशली डिजिटल लॉजिक, एल्गोरिदम्स या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में, तो गेट की हिस्ट्री बताती है कि आंसर अक्सर 0 या 1 होता है। जब टाइम खत्म हो रहा हो और कुछ समझ ना आए, तभी इस ट्रिक को यूज करें। स्ट्रैटेजी नंबर 4, रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर मैच द फॉलोइंग। ऐसे सवालों को सीधा सॉल्व मत करो, पहले ऑप्शंस देखो। अगर आपको कॉलम ए का मैच कॉलम 3 के साथ 100% पता है तो तुरंत ऑप्शंस चेक करो कि A3 कहाँ है। अक्सर 4 में से 2 या 3 ऑप्शंस वहीं एलिमिनेट हो जाते हैं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और टाइम बचता है। दोस्तों, MSQ यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस गेट का फ्री हिट है। इसमें 0 नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए एक भी MSQ छोड़ना नहीं है। अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि आंसर सिर्फ A है या A और B दोनों, तो लॉजिक लगाकर अटेम्प्ट जरूर करें। खोने को कुछ नहीं है, लेकिन मिलने को पूरे 2 मार्क्स हैं। टू समराइज, एग्जाम हॉल में डिसीजन कैसे लेना है। A, चारों ऑप्शन सेम लग रहे हैं, स्किप, हाथ मत लगाना। B, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, अटेम्प्ट, ये कैलकुलेटेड रिस्क आपको टॉपर बना सकता है। C, NAT या MSQ है, ऑलवेज अटेम्प्ट। याद रखना, गेट सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं, आपकी डिसीजन मेकिंग का भी टेस्ट है।